सिल्वर टॉवर दिन में एक आम आईटी बिल्डिंग लगता था। चमकते शीशे, रिसेप्शन पर मुस्कुराती लड़कियां, कॉफी मशीन से आती ताजी बीन्स की खुशबू और हर फ्लोर पर कीबोर्ड की खटपटर। लेकिन रात के बाद यह इमारत बदल जाती थी। रात 12 के बाद सिल्वर टॉवर की दीवारें जैसे सुनने लगती थीं। लाइट्स जरूरत से ज्यादा देर तक जलती रहती और खाली गलियारों में कदमों की आवाज गूंजती रहती, जबकि वहां कोई होता ही नहीं। आकाश ने पहली बार ये सब तब महसूस किया जब उसने देर रात काम करते हुए अचानक अपने पीछे किसी की सांसों की गर्मी महसूस की। उसने मुड़कर देखा। खाली कुर्सियां, खाली डेस्क, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उस रात भी वही हुआ। 40वीं मंजिल। चारों तरफ सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी ही सांसें कानों में गूंज रही थी। उसका सिस्टम अचानक हैंग हो गया। स्क्रीन काली हुई। फिर कुछ सेकंड के लिए सफेद अक्षर उभरे, डोंट यूज द लिफ्ट आफ्टर रात के 1:30 बजे। आकाश ने भौहें चढ़ाई। ये किस तरह का मजाक है, उसने सोचा। आईटी कंपनी में प्रैंक आम बात थी। उसने सिस्टम बंद किया, बैग उठाया और फ्लोर से बाहर निकल आया। उसे नहीं पता था यह आखिरी नॉर्मल फैसला था जो उसने लिया। लिफ्ट लॉबी में घुसते ही मोबाइल अपने आप बंद हो गया। कोई नेटवर्क नहीं, कोई बैटरी नहीं। 3 लिफ्टें थी, 12, 14 और बीच में 13। 13 नंबर की लिफ्ट बाकी दोनों से अलग लग रही थी। उसके दरवाजे के नीचे जमीन पर सूखा हुआ खून था, जैसे किसी ने बार बार पहुंचने की कोशिश की हो, लेकिन दाग रह ही गया हो। तभी पीछे से आवाज आई, सर, आज काफी देर हो गई है। एक सफाई कर्मी खड़ा था। उसकी उम्र समझना मुश्किल था। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें लाल, जैसे उसने कई रातें बिना सोए काटी हों। अगर घर जाना है तो सीढ़ियां इस्तेमाल कर लो, आकाश हंसा। 40 फ्लोर। सफाई कर्मी कुछ पल चुप रहा। फिर उसकी नजर सीधी लिफ्ट नंबर 13 पर चली गई। कुछ रास्ते नीचे नहीं जाते सर, वो बदल देते हैं, और वो चला गया। लिफ्ट 13 का बटन अपने आप जल उठा। जैसे ही लिफ्ट चली, आकाश को महसूस हुआ यह सामान्य लिफ्ट नहीं थी। उसकी चाल झटकों वाली थी, जैसे वह फिसल रही हो। डिस्प्ले पर नंबर गिरने लगे। 40, 35, 30, सब ठीक। लेकिन फिर हर फ्लोर के साथ आवाजें जुड़ने लगीं। 20, किसी बच्चे की सिसकी, जैसे अंधेरे में खो गया हो। 10, एक औरत की चीख, दर्द और गुस्से से भरी। 0, दर्जनों आवाजें एक साथ। -5 पर लिफ्ट की दीवारें गर्म होने लगी। आकाश ने हाथ हटाया। स्टील की दीवारों के नीचे कुछ हिल रहा था, जैसे त्वचा के नीचे नसें। दरवाजा खुला और बदबू ने उसकी सांस रोक दी। खून, पेशाब, सड़ते मांस की बदबू। गलियारे की दीवारें अब साफ दिख रही थी। वी दीवारें नहीं थी, वी इंसानी शरीरों से बनी थी। चेहरे दीवारों में दबे थे। कुछ की आंखें अभी भी घूम रही थी। किसी के होंठ हिल रहे थे। एक चेहरा फुसफुसाया, वापस मत जाना। लिफ्ट पीछे से बंद हो चुकी थी। फिर आई वो आवाज, खरर खरर, धातु जमीन पर घसीटने की। अंधेरे से वो बाहर आया। 7 फीट लंबा, लोहे का मास्क, एक हाथ की जगह जंग लगा कसाई का हुक। हुक पर अब भी टपकता हुआ ताजा दिल लटका था। उसने रेडियो उठाया। लिफ्ट ने नया नमूना दिया है, अभी पूरा है नमूना। आकाश की सांस रुक गई। एक कमरे में उसने देखा एक लड़की। उसका आधा शरीर मशीन से जुड़ा था, दिल बाहर था, फिर भी वह जिंदा थी। उसने आकाश को देखा। वो अंग नहीं काटते, वो आत्मा काटते हैं। मशीन चालू हुई। उसकी चीख पूरे गलियारे में गूंज गई। एक रिकॉर्डिंग चली, 1972,
प्रयोग सफल, इंसानी अंगों में आत्मा कैद की जा सकती है। डॉक्टरों ने मरने से इनकार किया था। उन्होंने अपने शरीर छोड़ दिए। अब वे इमारत बन चुके थे। लिफ्ट उनका मुंह थी। लिफ्ट खुली। अंदर आकाश बैठा था, लेकिन उसके शरीर पर सर्जरी के निशान थे। मैं तुम्हारा तीसरा संस्करण हूं। पहला ऊपर है, दूसरा कसाई है। अब बारी तुम्हारी है। कसाई ने मास्क हटाया। उसका चेहरा सिला हुआ था। हर सिलाई किसी पुराने आकाश की थी। जब तक लिफ्ट चलेगी, आकाश बनते रहेंगे। अंत तुम अगला हो। अगर तुम ये कहानी रात में लिफ्ट में मोबाइल पर पढ़ रहे हो और अचानक लिफ्ट रुक जाए और स्क्रीन पर 13 चमकने लगे, तो समझ लेना यह कहानी अब कहानी नहीं रही। यह चयन है।